नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुख करते हैं खबरों की ओर। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया, जहां पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और विश्व भर के विभिन्न शीर्ष उद्योगपति भी उद्घाटन समारोह में संबोधित किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के पवेलियन का अवलोकन किया। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले नेताओं के पूर्ण सत्र में राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बहुविपक्षीय संस्थाओं के प्रतिनिधि AI से जुड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं जैसे शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर मंथन किया गया। आपको बता दें, शाम 5:30 पर प्रधानमंत्री CEO गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। इसमें वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, निवेश, अनुसंधान, सहयोग, सप्लाई चेन और AI सिस्टम की तैनाती पर चर्चा करने जा रहे हैं। समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जिसका उद्देश्य भारत को AI के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और समावेशी, सुरक्षित और मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि मंत्रियों एवं उपमंत्रियों सहित 100 से अधिक सहकारी प्रतिनिधि भी इस समिट में शामिल हुए। RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल तिरुपति मंदिर पहुंचे। वहां उनका हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत समारोह किया गया। पारंपरिक वेशभूषा, पुष्पमालाओं और जय घोष के साथ आगंतुक का अभिनंदन किया गया। इस दौरान माह रमजान के पवित्र अवसर पर सभी मुस्लिम भाई बहनों को दिली मुबारकबाद भी दी गई। वहीं उसके बाद नेता श्री वेंकटेश्वर टेम्पल में भगवान श्री स्वामी के दर्शन करने जा गए। मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। तिरुपति बालाजी से कामना की गई कि वे सभी को सेवा, सद्भाव और जन कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश की पावन धरा पर श्री समस्त जाट समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर और परम आराध्य वीर तेजाजी महाराज के मंदिर पर भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी सहभागिता की गई। कार्यक्रम में आयोजकों ने भव्य स्वागत किया और संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूरे प्रवास के दौरान सामाजिक समरसता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का संदेश प्रमुखता से उभरकर सामने आया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री लगातार सरकारी स्कूलों में सरप्राइज विजिट कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निरीक्षण के दौरान वे स्कूलों में पाई जा रही खामियों को मौके पर ही दूर करने के निर्देश दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यदि कोई शिक्षक लापरवाही करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार उनकी प्राथमिकता है और छात्रों को बेहतर माहौल और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। देश के PM तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में देशवासियों को एकता और समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने BNP को वोट दिया है, जिन्होंने नहीं दिया या किसी को भी वोट नहीं दिया, आप सभी का इस सरकार पर बराबर अधिकार है। पार्टी, विचारधारा या धर्म से परे यह देश हर बांग्लादेशी का है और हर नागरिक के समान अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई सरकार राष्ट्रीय एकता, समावेशी शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका संदेश साफ था कि भेदभाव नहीं बल्कि सहयोग और विश्वास के साथ आगे बढ़ना बांग्लादेश का कर्तव्य रहेगा। নবগঠিত সরকার গঠনের সুযোগ দিতে যারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন কিংবা দেননি অথবা কাউকেই ভোট দেননি, এই সরকারের প্রতি আপনাদের সবার সমান অধিকার। বিএনপি সরকার বিশ্বাস করে দল, মত, ধর্ম, দর্শন যার যার, রাষ্ট্র সবার। এই দেশে, এই রাষ্ট্রে একজন বাংলাদেশী হিসাবে আপনার, আমার, আমাদের প্রতিটি বাংলাদেশী নাম। नोएडा के सांसद पंकज सिंह ने सदन में किसानों के हितों की बात की है और कहा कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को एक बार फिर सदन में उठाते हुए जनप्रतिनिधि ने किसानों के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए
आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने मांग की कि कमेटी की सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए ताकि पूर्ववर्ती सरकारों के समय से लंबित किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। वो हाई पावर कमेटी जो किसानों की वहां पर जो समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की, उसके लिए जो हाई पावर कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उसको और जल्दी से जिस प्रकार से कमेटी बनाई गई और उसके सिफारिशें आई हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको लागू किया। सरदना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान ने आज सदन में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए स्पष्ट कहा कि मेरठ स्थित श्री गांधी आश्रम की संपत्ति को किसी भी निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संपत्ति आश्रम की है और उसी संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप इसका उपयोग होना चाहिए। विधानसभा में चल रहे प्रकरण पर अपनी बात रखते हुए विधायक ने कहा कि श्री गांधी आश्रम केवल एक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। ऐसे में उसकी जमीन या संपत्ति की बिक्री का कोई भी प्रयास जनभावनाओं के खिलाफ होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आश्रम की संपत्ति सुरक्षित रहे। वहीं विधायक ने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनियमितताएं पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संस्था का मूल उद्देश्य समाज सेवा और जन कल्याण रहा है, इसलिए उसकी परिसंपत्तियों का उपयोग भी उसी दिशा में होना चाहिए। सदन में इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी आश्रम की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि वे जनता के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी सूरत में इस संस्था की संपत्ति की निजीकरण की ओर नहीं जाने देंगे। जिस समय देश गुलाम था उस समय जिस संस्था की शुरुआत हुई हो और जिसमें हमारे पुरखों का खून और पसीना लगा हो, ऐसी उस विरासत को, ऐसी उस संस्कृति को और ऐसे उस विभाग को बचाने की जिम्मेदारी न केवल उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की है बल्कि इससे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी मान्यवर बनती है। लेकिन जो गांधी आश्रम मेरठ का विषय है, नियम 56 के माध्यम से आज मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा हूं, वो सरकार की पूरी उस पोल पट्टी को खोलने का काम करती है जिसमें सरकार ये दम भरती है कि माफिया या तो जेल में होंगे या वो ऊपर होंगे, लेकिन इस गांधी आश्रम की जमीन में अगर मान्यवर ठीक ढंग से जांच करा ली जाए, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि लगभग 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार भी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको स्वीकार किया उसके बाद जब शासन से मेरठ अधिकारियों को दिशा निर्देश मिले, वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 2-3 अधिकारी गए और उसके बाद में उस चीज को लंबित करके रखा गया। मान्यवर लगभग 88,000 वर्ग मीटर का एरिया मेरठ में प्राइम लोकेशन पर ये श्री गांधी आश्रम की जो संपत्ति है, जो वहां की है, आपकी हमारी सबकी पुरानी साझा विरासत है, उस जमीन को कब्जाने के लिए उस संस्था में कुछ नए साथी जोड़े गए और उन शिक्षा माफियाओं के इशारे पर इस संस्था को खुद करने के लिए, जिसकी स्थापना 1920 में और आगे चलकर 1928 में जिसकी शुरुआत हुई, इतनी पुरानी संस्था को बर्बाद करने के लिए मान्यवर जैसे वहां के प्रशासन। कैथल हलके के खुराना गांव में आज एक विकास कार्य की शुरुआत हुई, जहां कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया, जो स्थानीय निवासियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामवासी, समाजसेवी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांव वासियों ने विधायक का हार्दिक स्वागत किया और इस पहल के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भवन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने और समुदाय की एकजुटता को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस अवसर पर कहा कि बहुत जल्द यह अंबेडकर भवन बनकर
तैयार हो जाएगा। यह हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब के सम्मान में एक समर्पित कदम है। ग्रामवासियों ने विधायक की इस संवेदनशीलता और निरंतर प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने भरोसा जताया कि सुरजेवाला के नेतृत्व में क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस के विशेष अभियान के दौरान आज अंबाला रेंज के तीनों जिलों में पकड़े गए नशा तस्करों से बरामद हुई नशीले पदार्थ को नष्ट करने का काम किया गया। आईजी अंबाला रेंज पंकज नैन ने अपनी देखरेख में इन सभी नशीले पदार्थों को नष्ट करवाया और उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में न सिर्फ नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाती है बल्कि उनकी प्रॉपर्टी को भी नष्ट किया जाता है। आज भी भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। पुलिस का ये अभियान लगातार चलता रहता है। पिछले 6 महीने पहले भी हमने इसी तरीके के काफ़ी जो एनडीपीएस में रिकवरी हुई थी उनको डिस्पोज ऑफ किया था और अब ये दोबारा कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें आईजी इंचार्ज होते हैं और जो तमाम जिलों के एसपी होते हैं उसके मेंबर होते हैं। आज उसी के तहत रेगुलर रूप से जो पिछले 5-6 महीने में हमारी रेंज के तीनों जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी रिकवरी की नशीले पदार्थों के खिलाफ जो हमारा अभियान था उसमें, और उन्हीं को आज यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया है। कितनी क्या क्वांटिटी है सर? कौन से नशीले पदार्थ? ये हर तरीके के नशीले पदार्थ है जिसमें आपको सभी को पता है नशे के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनको कोई ग्लोरीफाई करने की बात नहीं है। करीब 300-325 के करीब इस तरीके के केसेस हैं जो पिछले 5-6 महीने में रजिस्टर हुए थे और उन सबको यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया। कीमत की बात करें तो कितनी कीमत के होंगे ये मार्केट में? इनकी कोई कीमत नहीं होती जी। ये तो आप किसी जानवर को के आगे डाल दीजिए, वो नहीं खाता, तो इनकी तो कीमत ज़ीरो होती है। और मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि इन चीज़ों को कीमत में रख के इनको ग्लोरीफाई ना करें। कीमत उस चीज़ की। कैथल से खबर है जहां जिला पुलिस की ओर से एसपी उपासना के आदेशानुसार नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत CIA फर्स्ट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने थाना ढांड क्षेत्र में राजस्थान निवासी एक नशा तस्कर को 2 किलो 675 ग्राम अफीम सहित काबू किया। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि CIA फर्स्ट प्रभारी SI जसवंत सिंह की अगुवाई में गश्त दौरान ASI गुरदान सिंह टीम बस अड्डा ढांड के पास मौजूद थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान के पीपली आचार्य जिला राजसमंद निवासी हंसराज अफीम की तस्करी करता है और वह गांव खेड़ी रायवाली बस अड्डे पर किसी को अफीम देने आने वाला है, जिसे नाकाबंदी करके भारी मात्रा में अफीम सहित पकड़ा जा सकता है। करीब शाम 5 बजे ढांड की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति हाथ में थैला लेकर आता दिखाई दिया। वहीं पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिससे सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। आरोपी को न्यायालय से 5 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। जिला कैथल के अंदर एसपी साहब के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में हमारी CIA 1 जो शाखा है उसने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है और जिसके अंतर्गत 2 किलो 675 ग्राम अफीम बरामद की गई है और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कल किया गया है और डांड थाना में NDPS की उचित धाराओं के तहत FIR दर्ज है और आज उस आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया गया। आरोपी किस तरह पकड़ा गया सर? कहाँ पकड़ा गया? ये खेड़ी रायवाड़ी जो है हमारा डांड थाना के अंतर्गत पड़ता है एरिया, वहाँ पर पकड़ा गया है और ये किसी व्हीकल में नहीं बल्कि पैदल ही बाई बस जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सप्लाई करने के लिए अफीम की आया था और उसी एरिया। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है जहां अमरोहा में शिया मुस्लिम समुदाय ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 6 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की शिया जामा मस्जिद में नमाज़े जुम्मा के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिससे बहुत सारे बेगुनाहों की मौत हो गई। भारत में जगह जगह पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अमूमी तौर पे एक शिराद के तौर पे या सोग
जाहिर करने के लिए निकाले जाते हैं। और ये देश में कोई हमने नया नहीं निकाला है, हम भी इस देश के वासी हैं और अपने देश की रस्मों के अनुसरण में हम भी उसी प्रकार से मूक एहतजाज, अहिंसात्मक एहतजाज अपना पेश करते हैं कि हमारे भाइयों को, बेगुनाह लोगों को, इंसानियत के अफराद को, मासूम इंसानों को, इबादत गुजारों को, सीधे शरीफ सज्जनों को बमों से उड़ा दिया गया, उनके जिस्मों के चीथड़े बखेर दिए गए, सड़कों के ऊपर खून फैला दिया गया, मस्जिदों को पामाल किया गया, हुर्मतें ख़त्म कर दी गई। उसके सिलसिले में मोमिनीन सैद नगली ने इस एहतजाज का एहतमाम किया और हम माननीय महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से, श्रीमती जी के माध्यम से ये अपना एहतजाज आलमी तौर पर, वैश्विक तौर पर दर्ज कराना चाहते हैं कि जिस सूरत भी हो ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से खबर है, जहां अंदोली पुलिया के पास गाजीपुर मंडी से गाजर बचाकर लौटे किसान की बाइक रुकवाकर लुटेरों ने किसानों से रुपए छीन लिए और राहगीरों का आता देख जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़ित किसान ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया, जिस पर एसपी की चौखट पहुंचकर पीड़ित किसान ने गुहार लगाई और कार्रवाई की मांग की। गाजर बेच के हम आ रहे थे और जब न मुँह बांधे रहे, 7:30 बजी रहे, करीब 5:30 लग मंदिर हो गया। पहचान नहीं पाए न, हम पहले कपड़े से जान पाए हैं कि ये लोग हैं फला फला, लेकिन एक का भर पहचान पाए हैं तनवीर का, और 2 लोग रहे 3 उनका नहीं पहचान पाए। अब मार कूट करी नहीं और पैसा हमारा सब छिना ली नहीं। हम मोबाइल चला नहीं पाते हैं, तो न पुलिस का हम फ़ोन करें न हुआ मौके पर गए तो वो पैसा भर दी, तो हमार कोई सुनाई नहीं भैया। तो हम एसपी साहब की यहाँ मिले और कहाँ कप्तान साहब की, हाँ वहाँ मिले। जब है या हम काम करवाएं अपना, नहीं पुलिस मुर्दुक करे पड़ी रही। क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था, कौन लोग हैं? तनवीर, वही मामला तनवीर लोग हैं। वो तनवीर कौन है? तनवीर जौन है वह इटावा में रहत रहे पहले, और हुआ जौन है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां 26 साल के धीरज अपने अच्छे भविष्य के सपने के साथ लेबनान गया था, लेकिन करीब 1 महीने बाद ही धीरज का शव ताबूत से घर लौटा। जैसे ही शरीर गांव में पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आसपास के लोग धीरज को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हो गए। वहीं बेटे का शव देखते ही मां राज दुलारी बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि पिता पवन कुमार ने रोते बिलखते अपने इकलौते बेटे का अंतिम संस्कार किया। धीरज 3 बहनों का इकलौता भाई था। वहीं चचेरे भाई राजीव कुमार ने बताया कि धीरज 19 फरवरी 2025 को वर्क वीजा पर लेबनान गया था। वह बीका वैली के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहा था। धीरज को बताया गया कि काम के दौरान लकड़ी की भारी प्लाइयां अचानक उसके सिर पर गिर गई। हादसा उस समय हुआ जब वह अपने 2 साथियों के साथ सामान संभाल रहा था और संतुलन बिगड़ने से पीछे हटते ही प्लाइयां उस पर आ गिरी और गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 फरवरी को उसका जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जालंधर के राम मंडी इलाके के जोगिंदर नगर में एक 24 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका की पहचान मीशू के रूप में हुई है। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि मीशू के गले पर निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा और जांच शुरू कर दी है। मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने घर में तोड़फोड़ भी की, जिसमें इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मृतका के भाई ने बताया कि करीब 12 महीने पहले उसकी बहन की शादी जोगिंदर नगर निवासी अविनाश से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति उसे परेशान करने लगा और कई बार मारपीट भी की।
इस संबंध में पुलिस को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन बाद में पारिवारिक समझौता हो गया था। आपको बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों के बयानों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਧਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰੋ। ਮੁੰਡੇ ਡੈਡੀ ਗਏ ਨਾਲ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਘਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਗਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੀਸ਼ੂ ਜੀ। ਮਿਸ਼ੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੁਲਾਇਆ। ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭਾਜੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਜ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਤੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗਲਾ ਮਾਰਤਾ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਏਐਸਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਗਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।